जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम फास्टर 12th हिंदी पार्ट 1, ठीक है। तो ये हिंदी का पहला क्लास है, ठीक है। और इसमें हम लोग बात करेंगे पार्ट 1, जिसका नाम है बातचीत। यह एक निबंध है और इसके लेखक की अगर हम लोग बात करें तो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो आइए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि जैसे 12th क्लास के हिंदी की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर 12th क्लास की हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी जो बुक है वहाँ से 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ग्रामर की बात करें तो वहाँ से 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टोटल फाइनली कितना, इसको ऐड करने पर कितने हो गए, 100 नंबर हो गए, ठीक है। तो ये 12th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यह 100 नंबर का हो गया। आइए अब हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं, याद रहे बुक से कितना नंबर का, 60 नंबर का और 40 नंबर का ग्रामर से होने वाला है। देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे आपके सामने यह है, देखिए यहाँ पर यदि हम लोग पहला पाठ की बात करें, ठीक है, यह गद्य का है, ठीक है। अगर गद्य से हम लोग देखें तो यहाँ से 28 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, गद्य से, याद रखिएगा आप लोग। तो इसमें आता है बातचीत पहला पाठ, फिर दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको पाठ 13, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया, यानी गद्य में हम लोग को कितना पाठ पढ़ना है, तो 13 पाठ पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के बाद कितना नंबर हम लोग क्लियर कर पाएंगे, 28 नंबर क्लियर कर पाएंगे। देखिए जैसे कि आपके सामने है कि अब बात करते हैं पद की, तो यहाँ से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं। इसमें पाठ की बात करें तो पहला पाठ जिसका नाम है कड़बक, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, छठा, सातवां, और यहाँ पर है 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है, 11वां पाठ, 12वां और फिर 13वां। इसमें भी 13 पाठ हो गया। तो आपको ये समझना है कि जैसे कि अगर पद की बात करें, गद्य की बात करें तो गद्य से कितने नंबर के थे, गद्य से थे आपको 28 नंबर, ठीक है। पद की यदि हम लोग बात करें तो पद से आपको थे 30 नंबर। फिर 2 नंबर जो होता है ये एक्स्ट्रा जो लास्ट में दिया रहता है, 3 चैप्टर जो दिया है वहाँ से आपको 2 नंबर का पूछेगा। अब फाइनली आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 नंबर, ठीक है। 60 नंबर याद रहेगा। और ये तो हो गया किताब का 60 नंबर। और 40 नंबर आपको याद रखना है, क्या, तो कहाँ से, 40 नंबर आपको याद रखना है ग्रामर से। तो ये टोटल फाइनली कितने हो गए, तो ये हो गए कितने नंबर, आप लोग कमेंट कीजिए कितने नंबर हो गए। तो ये हो गए 100 नंबर। तो ये 12th क्लास का हिंदी जो है 100 नंबर का हो गया। देखिए अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए कि हम लोग जो आज पाठ पढ़ेंगे उसका नाम होगा पाठ 1 होगा, ठीक है, बातचीत पाठ, ठीक है। इसके लेखक की अगर हम लोग बात करें तो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। और इसके ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए तो देखना है कि कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हैं और इस तरीके से इस प्रश्न को सही जवाब करते हैं। चलिए देखने की बात है कि कितने लोग इस प्रकार के प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन है, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। चलिए तो आप लोग कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बताइए। एकांकी है कि कहानी है कि यात्रा स्मरण है, ठीक है, या ललित निबंध है, क्या है। तो जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि यह एक निबंध है, क्या है, यह एक निबंध है, क्या है, निबंध है। और उसमें भी क्या है,
तो कैसा निबंध है? ललित निबंध है। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो एक ललित निबंध है। और इस तरीके से इस प्रकार के यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ललित निबंध होगा, एक का डी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को कितने लोग सही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग के, या भारतेंदु युग के, या द्विवेदी युग के, या स्वतंत्रोत्तर युग के? चलिए तो आप लोग कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के थे। किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के, यानी 2 का बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसको कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा और इसको कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखने की बात है कि इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? बताइए। विद्वता बात करना यानी विद्वतापूर्ण बात करना, या तर्कपूर्ण बात करना, या भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर? चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका तो अवाक हो करके, ठीक है, अपने से बातचीत करना यानी अपनी आत्मा से बातचीत करना। ठीक है, तो अवाक हो करके यानी अपने आप से खुद से बातचीत करना, क्योंकि खुद से हम लोग बातचीत कर पाएंगे तब सही गलत का निर्णय बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई दो शब्द बोलने से पहले हम उसका आकलन कर लेंगे कि जो हम बोलने वाले हैं क्या बोलने वाले हैं, सत्य होगा क्या सत्य होगा, ठीक होगा कि बेठीक होगा। ठीक है, तो 3 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चलिए तर्क है कि जिज्ञासा है कि आत्मीयता है कि प्रवाहपूर्ण भाषा है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। क्या है? आत्मीयता। ठीक है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता है। 4 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 को कितने लोग सही करते हैं। चलिए देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 5 को कितने लोग सही करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी या फिर डी। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा। कितने लोग इस प्रश्न को सही करते हैं। चलिए ये देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 5 को कितने लोग सही करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है, अगर हम लोग मृत्यु की बात करें तो 20 जुलाई। ठीक है, 20 जुलाई याद रहेगा, 20 जुलाई। ठीक है, 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु। आइए तो 5 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को कितने लोग सही कर पाते हैं ये देखने की बात होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, किन की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। संयोगिता स्वयंवर रचना किन की है? तो श्रीनिवास दास की है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और इस प्रश्न को कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और इसका सही जवाब कौन सा होगा। ये देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 7 को कितने लोग सही कर पाते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। चलिए कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है, देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 7 को कितने लोग सही करते हैं। चलिए कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। अगर हम लोग बात करें 100 अजान एक सुजान, तो ये बालकृष्ण भट्ट जी की है। ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट जी की है। चलिए सद्भाव का अभाव ये भी है। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है, ये भी है। तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना कौन सी नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या, तो परीक्षा गुरु जो है इनकी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है, तो 7 का डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और इसका सही जवाब कितने लोग कर पाते हैं। ये देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 8 को कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है। चलिए इसमें बताइए कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है। तो जैसे कि आपको याद होना चाहिए कि इस प्रश्न का आसानी से एकदम आसानी से आंसर कर सकते हैं, इसका सही जवाब दे सकते हैं कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है। देखिए ये देखने की बात है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने लोग कर पाते हैं। तो हम लोग अगर बात करें बालकृष्ण भट्ट जी की रचना की, तो कछुआ धर्म नहीं है। ठीक है, रेणुका, यानी इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रेल का विकट खेल। क्या होगा, रेल का विकट खेल। 8 का ए होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 को कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए 9 है और 9 को कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और इसका सही जवाब कौन सा होगा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। चलिए बालकृष्ण भट्ट जो थे वो कौन से मासिक पत्र निकाले थे। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा। ये देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 9 को कितने लोग सही कर पाते हैं। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो हिंदी प्रदीप। ठीक है, याद रहेगा बालकृष्ण भट्ट जी ने मासिक पत्रिका जो निकाले थे उसका नाम क्या था, हिंदी प्रदीप। 9 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए बातचीत किस विद्या की रचना है, बताइए बातचीत जो है किस विद्या की रचना है। ये देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 10 को कितने लोग सही करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा। तो जैसे कि आपको मालूम है यह क्या है, निबंध है। ठीक है, 10 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 11 को कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा। ये देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 11 को कितने लोग और सही आंसर कर पाते हैं। चलिए रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा। चलिए इसकी अगर हम लोग सही आंसर की बात करें तो फ्राइडे के मुँह से। किसके मुँह से, तो फ्राइडे के मुँह से। 11 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। ये देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 12 को कितने लोग सही करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, 12 का डी होगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। 12 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। बताइए बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो क्या बताना चाहते थे, आप लोग कमेंट कीजिए। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो हैं क्या बतलाना चाहते थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा,
आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, तो वह क्या बताना चाहते थे, तो बातचीत की शैली को, ठीक है, किसकी शैली को, बातचीत की शैली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। बताइए, बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर करते हैं, ये देखने की बात है। चलिए, तो आपको याद होना चाहिए रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, ठीक है, उन्होंने ही क्या किए, तो किनको किनको तो भट्ट जी को, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे थे। कौन, रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, याद रहेगा 14 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, चलिए तो इसका सही जवाब कौन सा होगा। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट जी जो है कहाँ के रहने वाले थे, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा होगा। चलिए, तो आपको याद होना चाहिए बालकृष्ण भट्ट जी का, अगर हम लोग निवास स्थान की बात करें तो इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। इनका निवास स्थान कौन सा होगा, इलाहाबाद होगा, उत्तर प्रदेश। 15 का बी होगा। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कितने लोग कर पाते हैं, ये देखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए। चलिए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए। चलिए, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया था इससे पहले। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा, हिंदी प्रदीप, ठीक है, हिंदी प्रदीप। 16 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा, और क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कितने लोग कर पाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा, हिंदी। बालकृष्ण ने, ठीक है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर 17 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 1877 में। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कि कौन सी रचना कर दिया यहाँ पर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो आपको याद होना चाहिए कि मेघदूतम, क्या होगा, मेघदूतम होगा, 18 का सी होगा, मेघदूतम, ठीक है, 18 का सी। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा, और कितने लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सही कर पाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा। कौन सा उपन्यास, ठीक है, यहाँ पर अभ्यास कर दिया है, लेकिन होना क्या चाहिए, देखिए टाइपिंग मिस्टेकिंग है, कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सी उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा क्या है, रचित है, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, देखने की बात है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने लोग कर पाते हैं। तो अगर हम लोग बालकृष्ण भट्ट जी की रचना की बात करें तो 100 अजान एक सुजान, ठीक है, 100 अजान एक सुजान, 19 का सी होगा, यानी यह जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, 19 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 को कितने लोग सही कर पाते हैं, ये देखने की बात होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। जैसे कि आप लोग शब्दार्थ देखेंगे 12th क्लास के पहला चैप्टर का शब्दार्थ, तो वहीं पर आपको मिलेगा नांदी पाठ, ठीक है, क्या मिलेगा, नांदी पाठ मिलेगा, कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नांदी पाठ कहा जाता है। 20 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 को कितने लोग सही करते हैं, ये देखने की बात होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। ये देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 21 को कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। बताइए, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। इसका सही जवाब कौन सा होगा, ये देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर 21 को कितने लोग सही कर पाते हैं।
चलिए, तो इसका सही जवाब होगा 16 वर्ष तक। कितने वर्षों तक? 16 वर्ष तक जो है उनको देखने को नहीं मिला था। 21 का सी होगा 16 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग हैं, ठीक है। एक चीज़ हम आपको बता दें कि सबसे पहले इसकी सारांश की हम लोग चर्चा नहीं किए थे, ठीक है। तो लास्ट से जब 5 ठो क्वेश्चन बचेगा, ठीक है, यानी 22 नंबर करके हम लोग तब देख लेंगे, ठीक है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? देखिए एडिसन साहब तो बोले कि दो लोगों के बीच, और ऐड मीन्स क्या होता है? ऐड मीन्स जोड़ना, तो एक एक को जोड़िएगा, ठीक है, एक एक को जोड़िएगा, मतलब भाई एक ठो व्यक्ति हैं और ये भी यहाँ पर एक ठो व्यक्ति हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए जैसे कि यह एक व्यक्ति हैं और ये भी एक व्यक्ति हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। तो यही बात बोले थे एडिसन साहब कि दो व्यक्ति के बीच ही असल बातचीत हो सकती है, ठीक है। तो ये तो एडिसन साहब का मत हो गया, ये तो एडिसन साहब का एक तरह से मत हो गया, ठीक है, विचार। आइए हम लोग बात करते हैं बेन जॉनसन क्या बोले थे। बेन जॉनसन बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात मतलब वो जब तक बोलेगा ही नहीं तब तक हम कैसे पता करेंगे कि वह कैसा है। तो ऐसा कथन जो है किसने कहा था? तो बेन जॉनसन बोले थे। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो ये बेन जॉनसन बोले, ठीक है। 22 का क्या होगा? तो 22 का बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात होगी। उससे पहले कि हम चर्चा कर लेते हैं, देखिए उससे पहले कि हम लोग क्या चर्चा कर लेते हैं, तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर सारांश की। किसकी? सारांश की, ठीक है। किसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं? सारांश की चर्चा कर लेते हैं। देखिए चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि बातचीत जो है, ठीक है, बातचीत यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बातचीत पाठ का सारांश, ठीक है। इसके लेखक की अगर हम लोग बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी है, ठीक है। हिंदी जो है तो 100 मार्क्स के लिए ही, जो कि चैप्टर 1 का हम लोग अध्ययन अभी कर रहे हैं। बातचीत पाठ का लेखक परिचय, ठीक है। तो बातचीत पाठ का लेखक कौन है? तो बातचीत पाठ के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। जन्म की अगर हम लोग बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 23 जून, ठीक है, 1844 में हुआ था। आइए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए ये बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है। ये किनका फोटो है? बालकृष्ण भट्ट जी का है, ठीक है, याद रहेगा ना। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म भी हम लोगों ने देख लिया। अगर मृत्यु की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को। जन्म कब हुआ था? 23 जून। कब? 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को, ठीक है, याद रहेगा ना, 23 जून 1844 को। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1800 नहीं बल्कि 1914, ठीक है। चलिए तो याद रहेगा मृत्यु इनका कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को। और जन्म की अगर हम लोग बात करें तो 23 जून 1844 को, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इनके बारे में हम लोग पता कर लेते हैं। देखिए इनका हम लोग निवास स्थान की बात करें तो इलाहाबाद, ठीक है, जो कि प्रयागराज है। अब उसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, याद रहेगा। इनके माता जी का नाम यदि हम लोग देखें तो माता जी का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम क्या था? पार्वती देवी। आइए हम लोग देख लेते हैं, और इससे भी आगे इनके पिता की अगर हम लोग बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था, जो एक व्यापारी थे, ठीक है। और बाद में जैसे कि आप लोग को मालूम होना भी चाहिए कि जब इनके पिताजी चल बसे दुनिया से तो उनका जो व्यापार था उसको किसने संभाला? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने ही कुछ दिनों तक संभाले, ठीक है। बहुत ऐसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, ठीक है, ऐसा होता भी है। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी जो है आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। यह है भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार तो ये है, कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी जो है किस युग के? तो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं,
ठीक है। लेकिन आधुनिक काल के जो है ये आधुनिक काल के रचनाकार भी हैं, याद रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आएगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आइए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, अन्यथा जब आप हमारे साथ 88 73 74, ठीक है, 10 70, 88 73 74 10 70, वैसे भी आपको नंबर जो है लास्ट में मिल जाएगा। 88 73 74 10 70 पर जब आप कॉल कीजिएगा तो हिंदी के लिए पूरा आपको मिल जाएगा। देखिए वैसे तो हमारे साथ तो चलने वाले हर एक प्रकार के सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, ठीक है। हमारे जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड है, स्टूडेंट जो भी हैं 12th क्लास में हैं, ठीक है, तो वो हमारे साथ तो न जाने कितने हैं। लेकिन देखिए ये कहने का मतलब है कि आप इतना नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आपको यदि हमारे ग्रुप से जुड़ना है, इस प्रकार की PDF नोट्स जो भी चाहिए आप इसके लिए, तो इतना पर कॉल बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो मात्र 31 रुपया आप, ठीक है, इसी नंबर पर पे फोन, गूगल पे, पेटीएम करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट सिर्फ व्हाट्सअप कर दीजिएगा आपको, ठीक है। यदि 12th क्लास के यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट में लिखिएगा 31 रुपया, ये जो भी आएगा स्क्रीनशॉट उसके साथ ही आपको लिखना है, ठीक है, कि हिंदी से जुड़ना चाहते हैं, कि मतलब हिंदी से जुड़ना चाहते हैं, कि ज्योग्राफी से, कि पॉलिटिकल साइंस से, कि हिस्ट्री से, कि बायोलॉजी से, कि फिजिक्स से, कि केमिस्ट्री से, ठीक है। आप जिस सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं आप उस सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको जिस सब्जेक्ट कराएंगे उस सब्जेक्ट के ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, ताकि देखिए वीडियो जो भी है वो काफ़ी आपको यूट्यूब पर उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए सिलसिलेवार से यदि आप वीडियो लेना चाहते हैं तो आप इतना पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा इस नंबर पर, और इस तरीके से आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम जो भी है आप इस नंबर पर कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको ग्रुप में जो है ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो बेहिचक आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 31 रुपया, ठीक है। अगर हिस्ट्री के लिए चाहिए तो हिस्ट्री के लिए मात्र उतना ही रुपया, ठीक है। तो एक एक सब्जेक्ट के लिए आप इतना पर ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी सारांश की। देखिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, सारांश की, ठीक है। देखिए देखिए तो बातचीत निबंध का सारांश। देखिए बातचीत जो है, बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार तो कौन है, आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो इनके द्वारा लिखा गया यह एक क्या है, निबंध है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। ये बताए हैं कि वाक शक्ति जो है, बोलने की शक्ति जो है, ईश्वर का एक तरह से वरदान कह लीजिए। क्यों? क्योंकि यह यदि नहीं होता ना तो इंसान बोलवे नहीं करता, मनुष्य जो है कुछ कह ही नहीं पाता। तो ऐसे मानो कि कोई किसी से कुछ कह नहीं पाता, सुन नहीं पाता, ठीक है। तो फिर समझो कि दुनिया, आप लोग ऐसे कल्पना कर भी सकते हैं कि समझिए फिर दुनिया कैसी होती, ठीक है। तो यह जो है एक तरह से ईश्वर का दिया गया वरदान है, इसको हम लोग को स्वीकार करना चाहिए कि ईश्वर का यह बहुत बड़ा कृपा है कि उसने बोलने की क्या दी हम लोग को। जैसे कि अब जानवर ही हैं तो वे लोग बोल नहीं सकते हैं, बात को, अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो कितनी कठोर भरी जिंदगी होगी। जिसे हम लोग देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर, अपने आसपास देख करके कुछ तो कुछ सीख सकते हैं ना। तो ये बताए हैं कि यह क्या है, वरदान है, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत अभी बहुत, थोड़ा ये सब आप लोग मैनेज कीजिएगा। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति, ठीक है, यहाँ पर वाक शक्ति हो गया है, कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि, तब तो सृष्टि जो होती गूंगी होती, ठीक है, गूंगी होती, और हम लोग कुछ नहीं सुन पाते तो एक तरह से बहरा होते हैं। तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, समझिए कि इस गूंगी सृष्टि का हाल क्या होता। वे कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी, ये हम लोग को जानकारी देते हुए कहते हैं कि बातचीत में वक्ता किसको कहते हैं, वक्ता किसको कहते हैं। देखिए दो होता है, एक होता है वक्ता होता है और एक होता है श्रोता। तो वक्ता मीन्स जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वक्ता है,
तो वक्ता मीन्स होता है बोलने वाला, और श्रोता मीन्स क्या होता है, तो सुनने वाला, ठीक है। और वैसे आप लोग नीचे क्लास में दूसरा तीसरा जो भी है फर्स्ट सेकंड जो क्लास है उसमें आप लोग देखे होंगे सूत्रलेख आता था लिखने के लिए, ठीक है। सूत्रलेख, तो सूत्रलेख का मतलब क्या आता है कि सुनो और लिखो। या आप लोग नीचे क्लास में आपको याद होगा भी या नहीं, देखिए। तो बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह, ठीक है, नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो बातचीत में इस तरीके से बात है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए लेखक जो है, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है, एडिशन मानते हैं, जिससे कि हम लोग एडिशन, देखिए तो लेखक जो है ऐसा बताते हैं, लेखक ने, किसने, लेखक ने, ठीक है, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है, एडिशन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ठीक है। दो व्यक्ति का याद रहेगा ना नाम, एक पहला कि एडिशन ये बताते हैं कि दो व्यक्तियों में ही असल बातचीत हो सकती है। एडिशन क्या बताते हैं, तो एडिशन बताते हैं कि दो व्यक्तियों में ही असल बातचीत हो सकता है। और दूसरा व्यक्ति जिनका नाम क्या है, तो इनका नाम क्या है आप लोग कमेंट कीजिए, बेन जॉनसन, ठीक है। जॉनसन साहब क्या कहते हैं कि देखिए बोलने से ही मनुष्य के रूप का जो है, ठीक है, साक्षात्कार होता है, क्योंकि मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं, ठीक है, तो हम लोग कैसे उसको अनुमान लगा पाएंगे कि वह कैसा है। तो ये ऐसा कौन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बेन जॉनसन कहते हैं, ठीक है। और एडिसन जी का मत क्या है, ये कहते हैं कि दो व्यक्तियों के ही बीच में असल बातचीत हो सकता है। तो बताइए आप लोग ध्यान से बताइए कि दो व्यक्तियों में ही असल बातचीत हो सकता है, ऐसा कौन कहते हैं, दो व्यक्तियों में ही असल बातचीत हो सकता है, ऐसा कौन कहते हैं, तो ऐसा कहते हैं एडिसन साहब, ठीक है। और बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ऐसा कौन कहते हैं, तो ऐसा कहते हैं बेन जॉनसन, ठीक है, याद रहेगा। एडिसन साहब, एडिसन मतलब जोड़ना, तो ये कहते हैं दूगो, मतलब दूगो को जोड़ दो, दूगो को जोड़ दो मतलब दो व्यक्तियों के बीच में क्या होता है, असल बातचीत होता है, मात्र दो ही व्यक्तियों के बीच में असल बातचीत हो सकता है, ठीक है, याद रहेगा। अगर तीन व्यक्ति हैं या तीन से ज़्यादा हैं तो बातचीत नहीं होगा, वो राम रमाल होगा, कुछ ऐसे कुछ मतलब बात होगा, समय पास होगा, ठीक है। लेकिन रियल बातचीत, असल बातचीत तो दो व्यक्तियों में ही होता है, ऐसा किनका मानना है, एडिसन साहब का मानना है, याद रहेगा इतना बात। देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, तो सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ऐसा कौन कहते हैं, एडिशन कहते हैं। हो सकती है अर्थात जब दो लोग, ठीक है, होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खुलकर बातें करते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, बातचीत तो नहीं होती है, ऐसे समय पास होता है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो हुनर है, ठीक है, उस हुनर को क्या कहा जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा भी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो कहेंगे आंसर में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा, 2 नंबर के लिए, ठीक है, 2 नंबर के लिए पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो कहेंगे इसका आंसर होगा कि यूरोप के लोगों में जो बातचीत का हुनर होता है, उस हुनर को ही क्या कहा जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, याद रहेगा, ठीक है। ये सारांश है। कहते हैं इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। ये कहते हैं कि इनके प्रसंग को सुन करके जो है कान को अत्यंत सुखी महसूस होता है। इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, अंततः बालकृष्ण भट्ट जी क्या कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें। हमारे अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि हम लोग एक तरह से अपनी आत्मा से बात कर लें, ठीक है, यानी आत्मीयता, बातचीत कर ले। और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। ये क्वेश्चन पूछेगा भी कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, तो अपने आप से बातचीत करना, ठीक है, याद रहेगा। तो अपने आप से बातचीत करने के तरीका को ही क्या कहा जाता है, अति उत्तम, बातचीत करने का अति उत्तम तरीका कहा जाता है, याद रहेगा आपको। इतना बात क्लियर है, आगे चले, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ से नंबर ले भी सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप
टेलीग्राम सब कुछ इसी पर है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। पेमेंट भी इसी नंबर पर पेफोन गूगल पे जो भी होगा आप कर सकते हैं, ताकि आपको और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। मात्र 31 रुपया, और इस तरीके से आपको ग्रुप में जो है ऐड कर लिया जाएगा। तो आपको याद रहेगा इतना बात का, अगर चलिए इतना बात अगर यदि समझ पाए हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पर थे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या था, क्वेश्चन नंबर 22 था, ये हो गया था कि बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो हिंदी प्रदीप का। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा। आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है। असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा। तो असल बातचीत जो है कितने व्यक्तियों में हो सकती है, दो व्यक्तियों में, ऐसा किसने कहा था। तो एक और एक तब ना होगा दो, दो को हम लोग क्या करेंगे, एक और एक क्या होगा, दो होगा तब जब ऐड करेंगे, ऐड मतलब एडिशन, ठीक है। तो याद रहेगा कि यहाँ से दो से याद रखिएगा कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, इसका यह जो है किसका मत है, तो ऐड करेंगे तब ना दो होगा, ठीक है। तो दो व्यक्तियों याद रखिएगा, एडिशन इसका सही जवाब होगा। ऐसा किसने बोला, तो एडिशन साहब, याद रहेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 को कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन जो है किस प्रकार का हो जाता है। चलिए बातचीत से मन जो है किस प्रकार का हो जाता है, इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो बातचीत से जो मन है वह क्या हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कितने लोग कर पाते हैं ये देखने की बात होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, बताइए किसके ना होने से जो है सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती, किसके ना होने से। तो वाक शक्ति के नहीं होने से, यानी बोलने की जो शक्ति है उसी को बोलते हैं, बोलने की जो शक्ति है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि बोलने की ही शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलने की ही शक्ति को क्या बोलते हैं, बोलने की शक्ति को ही क्या बोलते हैं, तो वाक शक्ति। बोलने की शक्ति को क्या बोलते हैं, वाक शक्ति, ठीक है, वाक शक्ति। तो यदि वाक शक्ति नहीं होता, यानी बोलने का शक्ति नहीं होता, तो सब कुछ तो गूंगा सा ऐसा लगता, सृष्टि गूंगी लगती। तो किसके ना होने से गूंगी सृष्टि प्रतीत होती, तो वाक शक्ति के। 26 का भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 को कितने लोग सही कर पाते हैं ये देखने की बात होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। चलिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 27 को कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में। कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग इस पाठ की सारांश की बात करें, तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, तो देखिए ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित या क्या है, निबंध है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इनका जन्म कब हुआ, तो 23 जून 1844 को हुआ था। ये देखिए इनकी मृत्यु की बात करें तो 20 जुलाई 1914 को, ठीक है। निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, जो कि अब इलाहाबाद का नाम क्या है, प्रयागराज है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था,
तो बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम क्या था? पार्वती देवी। देखिए आप यहाँ से आगे भी देख सकते हैं कि इनके पिताजी का नाम क्या है? तो बेनी प्रसाद भट्ट है, ठीक है, जो कि बाद में यह एक व्यापारी, ये व्यापारी थे, ठीक है। कौन? बेनी प्रसाद भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट जी, यह एक व्यापारी थे। तो उनके निधन के बाद, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी नहीं, ठीक है, उनके निधन के बाद तो इनके कारोबार जो भी थे, व्यापार, उसको संभाले थे। थोड़ी बहुत तो परेशानी बहुत हुई थी और ऐसा होता भी है। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं ये भारतेंदु युग के, ठीक है, भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। और ये किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के। याद रहेगा इतना बात। देखिए अगर हम लोग इसकी सारांश की बात करें तो बालचित शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है कि अगर ये ईश्वर का वरदान हम लोग के ऊपर यह कृपा नहीं होता, बोलने की शक्ति नहीं होती, वाक शक्ति नहीं होती, तो समझिए क्या होता। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। जब बोलने की शक्ति नहीं होती तो यह सृष्टि कैसी प्रतीत होती? गूंगी प्रतीत होती। यह सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती, तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ठीक है, वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच, ठीक है, खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, देखिए चलिए आगे हम लोग बात करें कि लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ठीक है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खुलकर बातें करते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच, ठीक है, की बातचीत केवल जो है फॉर्मेलिटी होती है, यानी तीन लोगों के बीच में या तीन लोगों सदी के बीच में बातचीत नहीं होता है, राम रमोवल होता है, समय का पासिंग होता है, ऐसे समय बर्बाद किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से बातचीत जो है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। ऐसा किनका मानना है? एडिसन साहब का मानना है, और ये रियलिटी भी है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है, इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हम अपने अंदर हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका भी है। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यदि आपको किसी भी प्रकार का PDF या नोट्स जो भी चाहिए, ठीक है, तो आप 8873741070 यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस नंबर पर आप तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, और या बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए, ये मालूम भी होना चाहिए कि यदि हम लोग यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का आपको वीडियो जो होगा एग्जाम फास्टर जो नाम है इसके थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें समय जो है बहुत कम बचे हुए हैं और तैयारी बहुत अच्छे लेवल की करनी है, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर से आप लोग उत्तीर्ण हो पाएँ। ठीक है, और ये हमारी जो कोशिश है आप लोगों के लिए लगातार सतत कोशिश जारी है। ठीक है, देखिए तो इसमें 12th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, यहाँ तक कि हिंदी, इंग्लिश और बात कर लेते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कितना रुपया पेड कर सकते हैं? 31 रुपया का स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा आपको और वहाँ पर आप सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। हिंदी से होंगे तो हिंदी से, ठीक है, फिजिक्स से होंगे फिजिक्स से, ज्योग्राफी से होंगे तो ज्योग्राफी से। ठीक है, तो आप वहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा और 31 रुपये का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। इसी नंबर पर आप गूगल पे, पेटीएम या पे फोन कर सकते हैं और आप उसका स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा। ठीक है, तो और वहाँ से आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जिससे कि आपको हिंदी जैसे ये वीडियो 1 है, ठीक है, आपको वीडियो 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है आपको समय समय पर PDF भी, और इस तरीके से आपको 2024 में यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको उससे पहले आपको यहाँ से दे दिया जाएगा। ठीक है, याद रहेगा इतना बात। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और इस तरीके से आप बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी है तो आप इस नंबर को याद रख सकते हैं। देखिए, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ पर था, देखिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 26 था, शायद 26 हो गया है, 27 भी हो गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा। ये देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा और कितने लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार हैं, तो ये किस काल के रचनाकार हैं, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कितने लोग कर पाते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखने की बात है। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं ये है आधुनिक काल के रचनाकार हैं, ठीक है, याद रहेगा। और युग में आपको याद रखना है भारतेंदु युग, ठीक है, इतना बात याद रहेगा। तो आज का क्लास जो है 28 का डी होगा। देखिए 28 का कौन सा होगा, 28 का डी होगा, 28 का डी होगा। देखिए तो यदि हम लोग आज की क्लास की बातचीत करें तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।